हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल शिखा कंप्यूटर क्लासेस। सो लास्ट जो हमारा सेशन था उसमें हम लोगों ने बुक कीपिंग के बारे में पढ़ा था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है व्हाट इज़ अकाउंटिंग। आज हम लोग अकाउंटिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन करके समझते हैं कि अकाउंटिंग का क्या मतलब होता है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं एक डेफिनीशन से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, classifying and summarizing in a significant manner in term of money transaction and event which are in part at least of a financial character and interpreting the result thereof. That is the definition. Definition आप लोग याद करते हो, याद कर लेते हो, बट डेफिनीशन को समझना भी ज़रूरी है। यहीं से हमको ये समझ में आएगा कि अकाउंटिंग का मतलब क्या है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हुए चलते हैं। सबसे पहली चीज़ कि रिकॉर्डिंग का क्या मतलब होता है। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है कि अपने ट्रांजैक्शंस को, जो भी हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई करना, और अगर वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं तो उनको रिकॉर्ड करना, यानी कि उनको नोट करना कहीं पे भी। दैट इज़ रिकॉर्डिंग। क्लासीफाइंग का मतलब क्या होता है। क्लासीफाइंग मीन्स होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस हैं उनको उनके रिस्पेक्टिव हेड में ट्रांसफ़र कर देना। जैसे मान लीजिए कि हमने एक्सपेंसेस किए, तो एक्सपेंसेस का हमारा एक हेड होता है, इनको हम लोग लेजर्स बोलते हैं। तो एक्सपेंसेस को हमने एक्सपेंस के लेजर्स में डाल दिया। जो भी हमारी इनकम हो रही है उनको इनकम के लेजर्स में डाल दिया। जितने की भी हमने परचेजिंग की वो हमने परचेज अकाउंट में डाल दिया, और जितने की सेल हुआ सेल अकाउंट में डाल दिया। जितनी भी कैपिटल हमने लगाई है उसको कैपिटल अकाउंट में डाल दिया। तो यानी हमने अपने ट्रांजैक्शंस को क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया। एंड समराइजिंग। समराइजिंग का मतलब होता है को जो भी हमारा गिवन पीरियड है उस पीरियड में एक छोटी सी समरी बना देना, जो जिससे हम अपने ट्रांजैक्शंस को इजी वे में देखकर समझ सकें, ठीक है। इन अ सिग्निफिकेंट मैनर इन टर्म ऑफ मनी ट्रांजैक्शंस। और हमें पता है कि जो भी अकाउंटिंग में हम लोग ट्रांजैक्शंस नोट करते हैं वो वही ट्रांजैक्शंस होती हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं, ठीक है। एंड इवेंट विच आर इन पार्ट, यानी कि ट्रांजैक्शंस तो हम नोट ही कर रहे हैं, साथ में जो भी हर एक चीज़ को हमें नोट करना है। जो भी हमारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उन वो चाहे छोटे से छोटे अमाउंट का हो और बड़े अमाउंट का होगा तो हमें नोट करना ही है, और अगर छोटे से छोटे अमाउंट का है तो भी हमें उसको नोट करना ही करना है। एट लीस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर ऑफ। हर एक चीज़ को हमें नोट करना है, रिकॉर्ड करना है, ताकि हम उसको इंटरप्रेट कर सकें। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, अगर हमने सारी की सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से सिग्निफिकेंट मैनर में अरेंज किया है तो इससे हमें फ़ायदा ये होगा कि हम इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। एनालाइज मीन्स कि हमारे एसेट्स कितने बचे हैं, हमारी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, हमारे पास कैपिटल कितनी है, कितनी लग चुकी है, हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है या लॉस हो रहा है तो कितने का हो रहा है। दैट इज़ एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। तो अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनीशन की बात करें तो अकाउंटिंग की डेफिनीशन का मतलब ये है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है, यानी कि एक तरीका है। और मैं आपको ये बता दूं कि अकाउंटिंग करने के लिए आपको अकाउंटिंग की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। जैसे बुक कीपिंग में मैंने बताया था कि अगर कोई पर्सन है जिसको लिमिटेड नॉलेज है अकाउंटिंग की तो भी वो बुक कीपिंग का काम कर सकता है, बट अकाउंटिंग में बहुत सारे रूल्स हैं, इसलिए हमें ऐसे ही पर्सन को अकाउंटिंग करना होता है जिसको उन रूल्स की अच्छे से नॉलेज हो, और जिसको जो स्टेप्स हैं यानी कि रिकॉर्डिंग, मेजरिंग, आइडेंटिफाइंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, ये सारी चीज़ें उसको अच्छे से कर सके, ताकि लास्ट में हम एनालाइज और इंटरप्रेटिंग वाला पार्ट जो है वो बहुत आसानी से उसको हम लोग मेजर कर सकें कि हमारा प्रॉफिट कितने का हो रहा है, हमारा लॉस कितने का हो रहा है। नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को बुक कीपिंग का आपने वीडियो देखा है, फिर आप अकाउंटिंग का वीडियो, अकाउंटिंग के बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, हमारे जो पहले के वीडियोज़ हैं उनमें हमने डिस्कस किया हुआ है, तो उनसे हम लोगों को मदद मिल सकती है।
अब मीनिंग क्या होता है अकाउंटिंग का? इट रिफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स विच आर अप्लाइड इन अकाउंटिंग। अभी मैंने बताया कि अकाउंटिंग के कुछ रूल्स हैं, तो उन रूल्स को फॉलो करते हुए प्रॉपर तरीके से सिस्टमेटिक वे में अपने ट्रांजैक्शंस को अरेंज करना विथ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स। जितने भी हमारे प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करते हुए अरेंज करना ही हमारा अकाउंटिंग कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या होते हैं? आइडेंटिफाइंग द ट्रांजैक्शन एंड इवेंट। सबसे पहले हमें ये आइडेंटिफाई करना होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है या नहीं है। अगर है तो हम उसको नोट करेंगे, अगर नहीं है तो हम उसको छोड़ देंगे। इट इज़ अ आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। ये एक तरीका है, एक आर्ट है। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने कुछ भी कर दिया, नहीं, हमें सिस्टमेटिक तरीके से, सिस्टमेटिक वे में हमें अरेंजमेंट करना होगा, मैनेज करना होगा। तो ये एक आर्ट है अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की। द ट्रांजैक्शंस आर इवेंट ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन मॉनेटरी टर्म। जितने भी हमारे ट्रांजैक्शंस और इवेंट हैं जो कि मनी से रिलेटेड हैं, उन्हें हमें रिकॉर्ड करना ही करना है, छोड़ना नहीं है। एक भी चीज़ को हमें छोड़ना नहीं है। इट इज़ एन आर्ट ऑफ समराइजिंग अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। अपन जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जैसे जनरली हम लोग एक साल का ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड, एक साल का पूरा मेजरमेंट करते हैं कि एक साल में हमें कितने का प्रॉफिट हुआ, कितने का लॉस हुआ। अब पूरे एक साल के ट्रांजैक्शंस बहुत सारे हो जाएंगे, तो एक उसकी समरी तैयार करना, दैट इज़ समराइजिंग। तो ये भी एक कला है कि अपने ट्रांजैक्शंस की समरी हमें कैसे बनानी है, ये भी एक कला है। द रिजल्ट ऑफ सच एनालिसिस मस्ट बी कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन हु आर टू मेक डिसीजन। और जो भी इसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी एनालाइज करने के बाद हमें जो भी इसका रिज़ल्ट मिलेगा, उसको हमें कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन हु आर टू मेक डिसीजन। जैसे एक बिज़नेस के कई शेयर होल्डर्स होते हैं, तो जितने शेयर होल्डर हैं हमें सबको बताना पड़ेगा कि कितने का प्रॉफिट हो रहा है बिज़नेस में, कितने का लॉस हो रहा है, हमारी मार्केट पोजीशन क्या है। अगर हमारे मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में हमें ये चीज़ें बतानी पड़ेंगी ताकि हम अपने बिज़नेस को और ग्रो कर सकें। तो कम्युनिकेटेड टू अ पर्सन हु आर मेक टू। और जब हम इन चीज़ों को पर्सन टू पर्सन पहुंचाएंगे, जो भी हमारी रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उस तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी, तभी हम ये डिसीज़न ले पाएंगे कि हमें अपने बिज़नेस में किस तरह के चेंजेस करने हैं या किस तरह की और चीज़ें हमें करना है। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक था ये अकाउंटिंग का था, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से अकाउंटिंग समझ में आ गई होगी, क्योंकि हम लोगों को टैली पढ़ना है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगी, मुझे जल्द से जल्द अपना टैली का जो टॉपिक है, बहुत सारी चीज़ें हैं टैली में सीखने के लिए, बताने के लिए, तो मैं जल्द से जल्द अपने थ्योरी के टॉपिक्स को कंप्लीट करके प्रैक्टिकल के सेशन से स्टार्ट करना चाह रही हूँ। लेकिन अभी थ्योरी के काफ़ी सारी चीज़ें बची हुई हैं, जैसे बेसिक टर्म्स बचे हैं, गोल्डन रूल्स बचे हैं, तो उनको भी मुझे कवर करना है। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स मैं इस तरह से देते रहूँगी, ये बहुत हेल्प करते हैं कि इनकी मीनिंग क्या होती है, ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, तो होप, मुझे उम्मीद है कि आज का भी सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि वो लोग भी इसको पढ़ सकें, समझ सकें, टैली सीख सकें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, बाय।